दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उसकी आंसर की जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इसका ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 भी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ और यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ जिनको चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी गई है। पहला इसमें क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? तो ये बालिकाओं में छोटी बचत योजना के लिए लाया गया था। तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है। अगला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस से किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो इसमें शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये तीनों जो केस हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो इसका आंसर यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। और इधर आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे लार्जेस्ट कमेटी है? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, आईएएस में भी ये पूछा गया, पीसीएस में यूपी पीसीएस में सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2019 या 20 के पेपर में। तो इसका आंसर प्राक्कलन समिति हो जाएगा। अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं, जो इसमें मेंबर संख्या होती है वो 30 होती है। ये प्राक्कलन समिति सबसे लार्जेस्ट समिति होती है। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया कि संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा और संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बात यहाँ अनुच्छेद 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 और 213 ये दो अनुच्छेद बार बार पूछे जाते। ये अध्यादेश से संबंधित हैं। जब कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, अर्थात इनका सेशन न चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अविलंबनीय किसी सार्वजनिक महत्व के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो ऐसे मामले में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल राज्यों में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये आपका वो अनुच्छेद यहाँ 142 है, ये कंप्लीट न्याय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो कंप्लीट न्याय की बात करता है कि अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें कंप्लीट न्याय, पूर्ण न्याय देना सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक लग गया है, तो ऐसे किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता। बाबरी मस्जिद और अभी जो आपने बनारस वाला केस देखा वाराणसी में जो ये, तो वो भी ये इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, यानी वो किया है अनुच्छेद 142 142। तो इसका आंसर सही क्या होगा? यहाँ संयुक्त बैठक पूछा था तो 108 हो जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो चुनाव 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी बी ऑप्शन होगा। अब पंचायत की बात आई तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में किया गया है। और पंचायती राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है, एक 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 1992 में अधिनियमित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को ये केम इनटू फोर्स प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ। इसीलिए हर साल आप देखते हो कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके लिए संविधान का भाग पूछे तो भाग 9 है। विषय पूछे 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए पंचायत से संबंधित है, तो 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये
सारे आर्टिकल हमने जो पंचायती राज से थे वो डिस्कस कर दिए। अगला, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई थी? तो ये सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री फोरम इसी को कहा जाता है, पार्लियामेंट्री फोरम का गठन 2005 में हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 का ये हिस्सा माना गया। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया और ये पुट्टा स्वामी केस में, ये 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया, कहा कि जो निजता का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। यहाँ पर केशवानंद भारती केस ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बुनियादी ढांचा, इसी केशवानंद भारती केस से आया था जो 1973 के यानी जजमेंट में दिया गया था। ठीक, तो ये आपके कुछ प्रमुख यहाँ पर केस हैं। अगला, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया? तो नागरिकता, यानी 5 से लेकर जो 11 तक आप नागरिकता के बारे में देखते हो, ये भी लागू हो गए थे। 324 ये भी लागू हो गया था और अंतरिम संसद का भी गठन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी वाला हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर साख के लिए कौन सी संस्था यानी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। यानी कृषि के लिए यहाँ पूछ रहा कि साख के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? तो इसमें नाबार्ड है राष्ट्रीय स्तर पे। नाबार्ड और सहकारी समिति जिले स्तर पे ये काम करती हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे नाबार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत योजना में अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, इन और तकनीकी, इन सबको शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर ई होगा। अगला, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए? तो ये अशोक दलवई कमेटी के द्वारा ऐसी सिफारिश दी गई थी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला, भारतमाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतमाला का मतलब हुआ जो ये रोड्स विभिन्न गुजर रही हैं, इन रोडों को आपस में कनेक्ट करने के लिए भारतमाला को लाया गया था। तो इसका आंसर यहाँ राज्यों की यानी रोड्स में सुधार से इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बंदरगाहों का बुनियादी ढांचे का विकास के लिए सागरमाला को लाया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये किसकी बात करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करती है। तो इसका आंसर होगा यानी डी। अब इसी के अंतर्गत 1956 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। तो ये प्रथम औद्योगिक नीति पूछे तो कितना 1900 ये संकल्प था 1948 का और 1956 की औद्योगिक नीति आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो बीपीएससी दे रहे हैं वो बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से कर ले। क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ओरिजिनल बिहार इकोनॉमिक सर्वे से आप करिएगा तभी क्वेश्चन सारे कर पाओगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये आपकी 2.5% थी। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में 2.5% नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा है तो एन.के. सिंह 15वें के थे। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ 15वें वित्त आयोग का पूछा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो बिहार का लिंगानुपात 916 है। अगला, मानव विकास सूचकांक का जो कैलकुलेशन करने के लिए कौन से संकेतक प्रयोग किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल वर्ष का माध्य वर्ष, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, इन सबका किया जाता। तो इसका आंसर भी ई वाला हो जाएगा, एक से सही वाला यानी ई हो जाएगा। तो ये वीडियो रहा जिसमें हमने आपसे इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन और पॉलिटी वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले वीडियो में जो बाकी हिस्सा बचा है उसके आंसर की का डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो जैसे ही अपलोड होगा बिल्कुल शुद्धतम आंसर की के साथ
आप अपनी आंसर की मिला लीजिएगा। धन्यवाद।